दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं कि भारत देश में से गुरुकुल्स की संख्या कैसे खत्म हुई है और किसने किया इन गुरुकुल्स की संख्या को खत्म। तो दोस्तों 1811 में इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल ओपन होता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इंग्लैंड देश में शिक्षा की शुरुआत 1811 में की गई थी और उसी दौरान भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। तो दोस्तों फिर संख्या कैसे खत्म होती है, मतलब कि ये बात सोचने वाली बात है। तो 1858 में मतलब कि 1858 में भारत में एक कानून बनता है और उस कानून बनने के बाद भारत के युवाओं का भविष्य खतरे में चला जाता है। तो जिसका नाम होता है इंडियन एजुकेशन एक्ट, जिसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी। तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा और कैसे चल सकता है। तो दोस्तों उसी तरह ये एक्ट बनाने से पहले लॉर्ड मैकॉले 2 अंग्रेज अधिकारियों को भारत में भेजता है और भारत के 2 पार्टों में भेजता है, नॉर्थ में और साउथ में भेजता है, जिसका नाम GW लूथर और थॉमस मुनरो था। तो GW लूथर जो नॉर्थ में जाते हैं और उसी समय थॉमस मुनरो जो साउथ में जाते हैं। तो GW लूथर को पता चलता है कि नॉर्थ साइड में 97% लोग पढ़े लिखे हैं और थॉमस मुनरो को पता चलता है कि साउथ में 100% लोग पढ़े लिखे हैं। तो उस समय भारत में जब मतलब कि अंग्रेज लोगों के स्कूल ओपन किए जा रहे थे, जब उनको शिक्षा का नहीं पता था, तो उस समय भारत देश में 100% लोग पढ़े लिखे थे। जब यह बात लॉर्ड मैकॉले को पता चलती है तो वह एक रणनीति का निर्माण करता है। वह बोलता है कि अगर तुम्हें भारत देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें भारतीय संस्कृति को खत्म करना होगा। सबसे पहले तुम्हें सनातन संस्कृति को खत्म करना होगा और यहाँ पर वेद शास्त्रों को हटाकर अंग्रेजी शिक्षा का निर्माण करना होगा। तो उसी दौरान वह इस एक्ट का निर्माण करता है, जिसे आज हम इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों फिर वो गुरुकुल्स को धीरे धीरे खत्म करता है और इन गुरुकुल्स की संख्या उस समय 7,32,000 थी और पूरे भारत में गांवों की संख्या 7,50,000। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक गांव में एक गुरुकुल। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम इनकी परसेंटेज निकालें तो मतलब कि एक गांव में एक गुरुकुल था और उस समय इन गुरुकुल्स में 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और इनके मतलब कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट थे। अगर तुम कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे स्टडी कर रहा है तो बिल्कुल फ्री में कर रहा था। और यहाँ पर मतलब कि जो नॉर्मल लोग थे वो इनकी सपोर्ट करते थे, गुरुकुल्स की सपोर्ट करते थे। मतलब कि ये गुरुकुल्स किसी के अधीन नहीं थे, ये राजाओं के और महाराजाओं के किसी के अधीन नहीं थे, नॉर्मल लोग इनकी सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों वो इनको बिल्कुल हटा देता है, मतलब कि इस कानून के बाद वो गुरुकुल्स को गैर कानूनी साबित कर देता है और जो लोग इसकी सहायता करते थे, गुरुकुल्स की सहायता करते थे, उनको भी वो गैर कानूनी बना देता है। तो उसके बाद वो सबसे पहले कन्वेंट स्कूल कोलकाता में ओपन करता है। मतलब कि वो क्या करता है कि वो स्कूल भी जो कोलकाता में सबसे पहले ईसाई स्कूल बनता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि फ्री की पढ़ाई उसमें दी जाने वाली थी। तो उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी बनती है, मद्रास यूनिवर्सिटी बनती है और मुंबई यूनिवर्सिटी बनती है, जिन्होंने पूरे भारतवासियों का भविष्य खत्म कर दिया है। और जो आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे मैकॉले की बताई हुई रणनीति के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, जिनकी मतलब कि फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों उस समय मतलब कि एक रणनीति अपनाई उसने कि अगर तुम किसी खेत में फसल लगाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उस खेत को जोतना होगा। जब लॉर्ड मैकॉले इंडिया से अपने फादर को एक लेटर लिखता है, एक चिट्ठी लिखता है, उसमें वह लिखता है कि जितने भी लोग इन कॉन्वेंट स्कूल और यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे वो दिखने में तो इंडियन होंगे लेकिन उनका दिमाग अंग्रेजों का होगा। तो उसकी रणनीति आज भी काम कर रही है। तो दोस्तों उसके बाद इन गुरुकुल्स की संख्या बिल्कुल खत्म होने लगी और उसके बाद मतलब कि इस एक्ट में मतलब कि धारा में 28, 29 और 30 आर्टिकल में हम देख सकते हैं कि साफ लिखा हुआ है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये वो कानून ही बोल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ही बोल रहा है कि 28, 29 और 30 में साफ लिखा हुआ है कि जो मदरसे के लोग होंगे वो कुरान पढ़ सकते हैं और जो ईसाई धर्म के लोग होंगे ईसाई स्कूलों में मतलब कि बाइबल पढ़ाई जा सकती है, लेकिन
किसी भी हिंदी स्कूल में, मतलब कि हिंदुओं के स्कूल में, किसी भी हिंदी स्कूल में भगवत गीता और रामायण का पाठ, मतलब कि रामायण नहीं पढ़ाई जा सकती। ये संविधान में लिखा हुआ है। तो एक बात दिमाग में आती है, जब संविधान लिखने वाले लोग, मतलब कि 200 बंदों ने संविधान लिखा है, वो सारे हिंदू थे, तो उनके ऊपर क्या प्रेशर था कि उन्होंने ये बात लिखनी पड़ी कि आर्टिकल 28, 29 और 30 में उन्होंने ये बात लिखी है कि इंडिया में, मतलब कि इंडिया में रहकर हिंदी स्कूल होते हैं तो उनमें गीता रामायण और नहीं पढ़ाई जा सकती। तो हमें इस चीज के बारे में जानना चाहिए कि हम लोग हमारी संस्कृति को ही नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो दोस्तों, कन्वेंट स्कूल्स और मदरसे की वजह से भारत में सारे गुरुकुल्स की संख्या खत्म हुई है। और मैं एक लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मंदिरों में दान करने से अच्छी बात है, मंदिरों में दान करना चाहिए, लेकिन मंदिरों से ज़्यादा दान, मतलब कि जितना आप, अगर आप मंदिर में कोई 500 दान करते हो तो गुरुकुल्स में आपको 1000, 1500 दान करने चाहिए। कि मंदिरों में दान करने से मंदिर बचते हैं, ठीक है, मंदिरों का निर्माण होता है, लेकिन गुरुकुल्स में दान करने से वेद बचते हैं, संस्कृति बचती है। तो सबसे ज़्यादा हमें दान गुरुकुल्स में करना चाहिए। और 7,32,000 गुरुकुल्स में से आज भारत में सिर्फ 4500 गुरुकुल्स बचे हैं, मतलब कि 4500 गुरुकुल्स, मतलब कि कहाँ पे गए इतने। तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए। थैंक यू गाइस।